हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो टॉपिक हमारे लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि जितने भी नए पुराने फील्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर है तो सबको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि जो ब्लैक क्वार्टर होता है तो उसका जो बैक्टीरिया है, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है क्लॉस्ट्रिडियम शावाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो वो कैसे डिसाइड किया गया कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो है पास्चुरेला मल्टोसिडा, जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये कैसे डिसाइड किया गया कि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि इन बैक्टीरिया को डिवाइड करता है, जो हमें बताता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है? जब भी हम जहाँ पर हमें कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस चाहिए होता है और हमें डायग्नोसिस नहीं होता है कि ये इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, तो जब हम ब्लड सैंपल देते हैं एएसटी के लिए, यानी कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, तो हमें जो रिजल्ट आता है तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। जिस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इसी प्रोसीजर के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो वो कौन सा प्रोसीजर है? लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जिस टेक्निक की वजह से हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो उस टेक्निक को कहते हैं ग्राम स्टेन, या फिर उस प्रोसीजर को कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जो डैनिश का एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो इसने ये टेक्निक सबसे पहले 1882 में, यानी कि 1882 में इस टेक्निक को उसने इंट्रोड्यूस किया था, और ख़ास करके उस ऑर्गेनिज्म के लिए उसने ये टेक्निक डेवलप किया था जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसने ये इस टेक्निक को, इस ट्रेनिंग को डेवलप किया था। तो जैसे कि ये जो टेक्निक है, यानी कि ये जो स्टेनिंग मेथड है, वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है जिसका नाम था डैनिश क्रिश्चियन ग्राम, तो उसी के नाम से इस टेक्निक का नाम पड़ा है ग्राम स्टेनिंग। तो अब हम बात करते हैं कि ये ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर होता है, तो ग्राम स्टेनिंग किस प्रकार से किया जाता है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो चलो अब हम बात करते हैं ये स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग के लिए हमें कौन से रिएजेंट चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्रिस्टल वायोलेट, उसके बाद में ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन, उसके बाद में हमें चाहिए 95% अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, और उसके बाद में हमें चाहिए सैफरानिन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उस पर ब्लड स्मीयर बनानी है और उस स्मीयर को फिक्स करके कूल होने के लिए रख देना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो क्रिस्टल वायोलेट है उसको स्लाइड पर डाल देना है, ताकि वो पूरी तरह से स्लाइड पर फैल जाए, और उसको 1 मिनट के लिए वैसे ही हमें छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद उसको टैप वाटर के नीचे धो लेना है और फिर उसको ड्रेन करने के लिए छोड़ देना है, यानी कि सूखने के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद हमें उस स्लाइड पर जो ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देना है, जैसे कि हम स्लाइड को धो देते हैं ताकि वो पूरे स्लाइड पर अच्छे से फैल जाए, और फिर उसको 2 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद उस सॉल्यूशन को उस स्लाइड पर से हटा देना है, यानी कि ड्रेन करना है, और उसके बाद उसको टैप वाटर के नीचे फिर से धो लेना है। उसके बाद में उस स्लाइड पर हमें जो 95% इथेनॉल चाहिए होता है, यानी कि अल्कोहल चाहिए होता है, तो वो 95% अल्कोहल हमें उस स्लाइड पर डालना है और उसे फिर आधे मिनट के लिए छोड़ देना है। दोबारा फिर से उसको हमें पानी से फ्लड कर लेना है, यानी कि धो लेना है और ड्रेन करने के लिए रख देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उस स्लाइड को अच्छे से देखना है। अगर उस पर हमें वायोलेट कलर के पैचेस अगर दिख रहे हैं तो फिर से हमें उस पर 95% जो इथेनॉल है वो उस पर डालना है और कम से कम 30 सेकंड के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर से उसको पानी से हमें रिंस करना है, यानी कि धोना है और उसको ड्रेन होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उस स्लाइड पे सैफरन डालना है और उसको 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें हल्के से उसको टैप वाटर के नीचे पकड़ना है और फिर उसको ड्रेन होने के लिए छोड़ देना है, और उसको हवा में अच्छी तरह से हमें सूखने देना है। तो उसको हमें सूखने के लिए धूप में नहीं रखना है, ऐसे ही हवा में सूखने देना है। फिर उस स्लाइड को हमें माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना है। तो जिस बैक्टीरिया को डीप वायोलेट स्टेन हो गए हैं जो बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो बैक्टीरिया पिंक कलर के हो गए हैं तो वो बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से पता लगाया जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, और इसी तरह से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ये जो वीडियो है वो फील्ड वेटरनरियन के लिए, या फिर जिनको इस ग्राम स्टेनिंग के बारे में पता नहीं था, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। और सबको पता चल गया होगा जिनको पता नहीं था कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम निगेटिव क्या होता है, और इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ही क्यों बोला जाता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।